हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल मेकओवर। आज हम करने वाले हैं ब्राइडल नेल आर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लाइट पिंक कलर यूज़ किया है इसमें, और मुझे एक कमेंट आया था कि ब्राइडल नेल आर्ट लाइट पिंक कलर से आप दिखाइए। तो ये रहा वीडियो आपके सामने। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको हमने कैसे किया है और क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें हम। तो यहाँ पर हमने डमी फिंगर के ऊपर करना है, बिकॉज़ मेरे पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है जिसको कि मैं ब्राइडल के लिए नेल आर्ट के लिए बुला सकूं, बिकॉज़ अभी कोई शादियां वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिया है लाइट पिंक कलर का एक्रेलिक पाउडर, मोनोमर, और उसी के साथ डैप डिश लेंगे जिसमें कि हम मोनोमर को पोर करते हैं। ब्रश लिया है एक्रेलिक ब्रश 10 नंबर का। नॉर्मली मैं 8 नंबर से वर्क करती हूँ क्योंकि मैंने उसी से ट्राई किया था स्टार्टिंग से, तो मुझे वो अच्छे से यूज़ करना आ गया। उसके साथ थोड़ा से डिटेलिंग ब्रश ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ राइन स्टोन्स लिए हैं, राइन स्टोन से भी हम वर्क करेंगे आज। और यहाँ लिया है पुफी ब्रश, साथ में बफर, फाइलर और ब्लॉक बफर यूज़ करेंगे। और उसके साथ कुछ नेल पेंट्स जो कि आपको ज़रूरत लगेगी, जैसे टॉप कोट हुआ, टॉप शाइन, या फिर आप बोल सकते हैं पिंक कलर का नेल पेंट। और हमने बेस कोट भी लेना है जब भी हम ओम्ब्रे करेंगे। तो काफ़ी सारी आज चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने ब्रश को क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि कभी भी आप एक्रेलिक का वर्क करते हैं तो ब्रश को अच्छे से क्लीन करके उसको मॉइस्चराइज करके रखें। और उसके बाद जब आप वापस से वर्क करें तो अगेन वो जो कड़क हो जाता है हल्का हल्का, जैसे हम रखते हैं उसको सेट करके, तो उसको अगेन उसके सारे जितने भी है ना डस्ट वगैरह जो भी लगी हो उसको क्लीन करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टिप सिलेक्शन कर रही हूँ मैं। तो वन बाय वन हम सारे टिप को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको, कि यहाँ पर जो भी आप एक्रेलिक वर्क करते हैं उसमें आपको मून टाइप की जो है टिप्स चाहिए होती है, या सी टाइप की टिप्स की ज़रूरत लगती है। तो हमने टिप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ ग्लू ले लेंगे हम। ग्लू आपको ये बता दूँ, ये वाला ग्लू मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, और ये 401 है। मैंने सोचा था ऐसे ही यूज़ करेंगे नॉर्मली जब हम स्टिक ऑन यूज़ करते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा ग्लू है। काफ़ी टाइम तक अच्छे रहते हैं आपके नेल्स स्टिक इससे, चाहे वो स्टिक ऑन हो या फिर टिप ऑन्स हो। तो यहाँ पर वन बाय वन हम सारे नेल्स को इसी ग्लू की हेल्प से अच्छे से अपने नेल के ऊपर लगा लेंगे। यहाँ एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको आज बता देती हूँ, कि कभी भी आप नेचुरल हैंड पे करते हैं तो आप डायरेक्टली वर्क नहीं करेंगे। एक्रेलिक का डायरेक्टली आप चिपकाएंगे नहीं नेल्स को, जब तक कि आप नेल प्रेप करके डिहाइड्रेशन ना कर ले या डिहाइड्रेटर अप्लाई ना कर ले, क्योंकि आपके नेचुरल नेल जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन या बर्न होने के चांसेस होते हैं कभी आप डायरेक्टली उसके ऊपर एक्रेलिक वर्क करते हैं। तो टिप सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको स्टिक कर लिया। स्टिक करने के बाद हमने इसकी लेंथ को कट कर लिया है। लेंथ उतनी कट करें जितनी आपको चाहिए, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि हम शेप देंगे और शेप देने में थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले जो करते हैं फाइलिंग में हम वर्क, उसमें हम करेंगे मर्जिंग। यहाँ पर मर्जिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो नेचुरल हैंड फिंगर पे या फिर डमी फिंगर पे नेल को स्टिक किया है वो हल्का हल्का सा उभरा हुआ होता है। तो उसको हमें मर्ज करके सेम कर देना है, जिससे कि हमारा जो वर्क है बहुत अच्छे से हो जाए। तो बस इसी के साथ करेंगे साइड वॉल्स को क्लीन, नीट, और उसके साथ शेपिंग करेंगे। आज मैं स्क्वॉल या फिर सॉफ्ट स्क्वायर शेप देने वाली हूँ, तो मैं हल्का हल्का कॉर्नर्स को भी बफ करूँगी या फिर फाइल करूँगी। आप यहाँ पर 180 वाला फाइलर भी ले सकते हैं। यहाँ मुझे हैबिट है इसलिए मैं 100 वाले से भी अच्छे से कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है। उसके बाद बफर की हेल्प से इसको स्मूथ कर देंगे, जो भी लाइंस इसके ऊपर आ जाती है फाइलिंग करने में। बस इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बफिंग के बाद आपको क्लीन कर देना परफे ब्रश से। और अब हमने सारे नेल्स को ऐसे ही रेडी कर लिया है, तो अब हम एक्रिलिक वर्क करेंगे। उसके पहले आपको नेचुरल नेल पर डिहाइड्रेटर ज़रूर अप्लाई करना है, उसके बाद ही आप करेंगे एक्रेलिक का वर्क। कभी आपके नेचुरल हैंड के ऊपर आप कर रहे हैं, तो यहाँ मैं डमी फिंगर के ऊपर कर रही हूँ इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ। एक्रेलिक के लिए हमने लिया है मोनोमर। ब्रश को हमने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था या फिर अच्छे से उसको मॉइस्चर कर लिया था।
और उसके बाद अब यहाँ पर हमने 1 बाय 1 बीड लेना है। और सबसे पहले बीड मैंने रखी थी मर्जिंग लाइन पे, क्योंकि मर्ज करना ज़रूरी होता है उसको। बट सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कोई मर्जिंग पहले करता है या फिर कोई क्यूटिकल पे पहले बीड रखता है। मैं आपको सही पैटर्न इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला बीड जो होता है आपका होना चाहिए मर्जिंग लाइन के ऊपर। उसके बाद में हल्का सा उसको स्प्रेड करके मोनोमर में डिप करके आप क्लीन करके पूरा इवन कर दीजिए। उसके बाद आप क्यूटिकल के जस्ट नीचे रखिए, क्यूटिकल के बिल्कुल पास में नहीं रखना है, नहीं तो जो एक्रेलिक है क्यूटिकल के ऊपर चले जाएगा और आपको फिर फाइलिंग में बहुत दिक्कतें आएंगी। नेचुरल हैंड पे जब भी हम फाइलिंग करते हैं तो क्यूटिकल को हर्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ जो क्लाइंट है दोबारा से भी नहीं आएगा आपके पास। और उस क्यूटिकल एक बार हर्ट हो जाते हैं तो काफ़ी दिन तक वो दर्द होते हैं, 2-3 दिन तक बहुत दर्द होते हैं, तो क्लाइंट बहुत अपसेट हो जाता है, तो ब्लड भी आ जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप एक्रेलिक वर्क करते हैं तो या कोई भी वर्क करते हैं तो आपको क्यूटिकल से एक हेयर लाइन का डिस्टेंस लेके ही क्लीन वर्क करना है। यहाँ देखिए मैंने थर्ड बीट उठानी है। अब भी एपेक्स भी क्रिएट कर लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए एपेक्स क्रिएट करने के लिए एक बार और बता देती हूँ आपको कि हमने जो मर्जिंग लाइन की थी और क्यूटिकल के बाद हमने बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर लिया था। अब अगेन क्यूटिकल और मर्जिंग लाइन के नीचे हमने बीड रखना है, थोड़ा सा बड़ा बीड, और हल्का सा एपेक्स लेते हुए फुल नेल को कवर कर देना है। तो बस 3 बीड में हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। कभी आपको नेल बड़ा है या फिर आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फाइलिंग होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बीड ले सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर मेरा कितना अच्छे से क्लीन वर्क हुआ है। यहाँ पर जब आप वर्क करते हैं तो ज़्यादातर ध्यान दीजिए क्यूटिकल में ना जाए, ना ही साइड वॉल्स में जाए। और देखिए अच्छा वर्क करने की निशानी है कि आपका जो पाउडर है एक्रेलिक वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई भी मोनोमर का ड्रॉप गिर के ड्राई नहीं हुआ है पाउडर। अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से बहुत अच्छे से वर्क कर लिया तो हमें ज़्यादा फाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हल्का हल्का फाइल करेंगे जिससे कि हमारा जो अनइवन है वो इवन हो जाए और स्मूथ सरफेस हमें मिले। ब्लॉक बफर से सारी लाइंस क्लीन करने के बाद, डंस पंप हटाने के बाद हमें बफर करना है। बफरिंग अच्छे से कर देंगे, स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से इसको पुफी ब्रश से क्लीन करेंगे, डस्ट हटाएंगे और लेन फ्री वाइप से एसीटोन की हेल्प से क्लीन कर देंगे। अच्छा देखिए यहाँ तक की प्रोसीजर जो थी वो तो बहुत कॉमन है, ये सारे वीडियोस में आप देखेंगे, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब आप करते हैं तो, कि नेल्स में जब आप नेल पेंट अप्लाई करते हैं, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, हाउ टू अप्लाई नेल पेंट्स। बट नेल पेंट अप्लाई करते समय आपको पता चल जाता है कि आपका एक्रेलिक या जेल जो वर्क है वो अच्छे से हुआ है या नहीं, बफिंग अच्छे से हुई नहीं, क्योंकि डंस बम्प्स दिखने लगते हैं। बट यहाँ देखिए बहुत क्लीन सरफेस है, बहुत अच्छे से हुआ है वर्क, तो हमें नेल पेंट एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ क्यूटिकल एरिया पे जो है नेल पेंट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पास से नहीं कर सकते, नहीं तो बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है डिटेलिंग ब्रश, उसकी हेल्प से मैं नेल पेंट को हल्का हल्का क्यूटिकल की साइड में लेके जाऊंगी और बहुत ही क्लीन वे में इसको लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं आप हमारी नेल पेंट कितने अच्छे से रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, रिंग फिंगर के ऊपर ओम्ब्रे डिज़ाइन करनी है। तो हमने रिंग फिंगर के ऊपर हल्का सा वाइट कलर जो है फ्री एज पे लगा लिया है और मर्जिंग करेंगे। मर्जिंग की प्रोसीजर जो कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मर्ज कर रही हूँ उसके लिए आपने क्या लगाना है, हमेशा बेस कोट लगा के मर्जिंग करनी है, जो कि ओम्ब्रे का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला है। कभी जिसने नहीं देखा है या जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, और वहाँ डिटेल में आपको ओम्ब्रे वर्क मैंने सिखाया हुआ है, तो वो वहाँ पर से आप ओम्ब्रे देख के सीख सकते हैं। जिसको भी नोट्स बनाने हैं या फिर बेसिक टू एडवांस कोर्स जो सीखना है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे स्टार्ट किए क्लास, काफ़ी सारी क्लासेस हो गई हैं, तो आप उससे सीख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। पिंकी फिंगर पे हमें करना है शुगर पाउडर से वर्क्स, तो हमने इसके ऊपर टॉप कोट पहले अप्लाई किया है, उसके बाद शुगर पाउडर हम पोर करेंगे। शुगर पाउडर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। और उसके बाद में ये स्टिक हो गया है तो ड्राई कर देंगे इसको, 1 मिनट के लिए क्योर कर दिया, और उसी के साथ हमने रिंग फिंगर को भी क्योर कर दिया है।
अब हमने रिंग फिंगर पे एक्रेलिक या 3D वर्क हमें करना है, 3D फ्लावर्स या पेटल्स। तो यहाँ पर 3D पेटल्स में 3 यहाँ पर बनाने वाली हूँ। और क्योंकि ये रिंग फिंगर है, यहाँ पर ज़्यादातर ब्राइडल जो होती है या ब्राइड होती है हमारे, या ब्राइडल नेल आर्ट होता है, उसमें रिंग फिंगर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी में रिंग पहनाई जाती है। या फिर जब भी रिंग सेरेमनी होती है तो हमारी वो फिंगर को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसीलिए इसके ऊपर 3D एक्रेलिक वर्क करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 3 तो पेटल ड्रॉ कर लिए थे। अब यहाँ पर मैं 2 लीव्स शेप ड्रॉ करने वाली हूँ अच्छे से, या फिर एक्रेलिक से बनाने वाली हूँ दोनों साइड में। तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए और सीखते जाइए, एक्रेलिक वर्क भी बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों के ऊपर टॉप कोट अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे राइनस्टोन प्लेस करने हैं। राइनस्टोन प्लेस करने के लिए हमें टॉप कोट की ज़रूरत होती है। आप पतला पतला जेल भी अप्लाई कर सकते हैं, पर एक्रेलिक के ऊपर कभी भी आपको टॉप कोट अप्लाई नहीं करना है। तो एक्रेलिक वर्क को छोड़ते हुए करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मिडल में जगह बची हुई थी वहाँ पर मैंने राइनस्टोन प्लेस कर दिए हैं। उसके बाद अब मिडिल फिंगर में भी बड़े और छोटे राइनस्टोन को प्लेस कर देंगे, और बहुत ही अच्छे से प्लेस होने के बाद इसको ड्राई कर देंगे, मतलब कि 1 मिनट के लिए क्योर। अब हमने ले लिया है इंडेक्स फिंगर, जिस पे कि हम फ्रेंच डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो मैंने लिया है वाइट कलर, डिटेलिंग ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर फ्रेंच ड्रॉ करना है। और मैंने फ्रेंच कैसे बनाते हैं, सारे फ्रेंच के वीडियोस भी डाल दिए हैं ऑलरेडी, चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उस पे भी आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला था मुझे, बहुत अच्छी उस पर कमेंट्स और सब चीज़ें हुई थी, मतलब कि व्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, फ्रेंच के अंदर मैंने बढ़िया सा लाइट पिंक कलर का जो शिमर नेल पेंट होता है, या फिर बोल सकते हो आप इसको शाइनिंग वाला जो नेल पेंट होता है ना, वो लेके हमने उसके अंदर फ्रेंच ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ अगेन मैंने वापस से वही नेल पेंट लिया है जिसमें कि शिमर है, या फिर ग्लिटर पार्टिकल्स या ग्लिटर नेल पेंट बोल सकते हैं आप इसको। उससे मैंने अगेन अपने थंब पे भी फ्रेंच ड्रॉ कर दिया है, और उसके अंदर मैं वाइट कलर से फ्रेंच ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ देखिए दोनों कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 1 मिनट के लिए क्योर कर दिया था। अब टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ, और पीछे से थोड़ी सी कोयल की आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है और हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे जो है पेड़ हैं आम के, तो उसमें कोयल आवाज़ें करती है। तो प्लीज़ बैकग्राउंड में साउंड के लिए थोड़ी सी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर राइनस्टोन प्लेस कर देना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ राइनस्टोन प्लेस कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरह से किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेल आर्ट कंप्लीट होता है। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए क्योर कर देना है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी रिक्वेस्ट है उससे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी। तो जो एक मैम है जिन्होंने मुझे इसके लिए एक कमेंट किया था कि आप ब्राइडल नेल आर्ट बताइए पिंक कलर से, तो देखिए मैंने बना दिया है। अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।